दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। वजह है भारतीय मुसलमानों को लेकर की गई उनकी एक टिप्पणी, जो उन्होंने मंगलवार देर रात फेसबुक पर पोस्ट करी थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ देशद्रोह के तहत मामला दर्ज किया है। तो वहीं इस पर बीजेपी जफरुल इस्लाम खान पर हमलावर हो गई है और साथ ही दिल्ली की आप सरकार को भी निशाने पर ले लिया है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। विवाद की वजह है भारतीय मुसलमानों को लेकर की गई उनकी एक टिप्पणी, जो उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट की है। इस पोस्ट को भड़काऊ मानते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ देशद्रोह के तहत मामला दर्ज किया है। जफरुल इस्लाम खान ने 2 दिन पहले 28 अप्रैल को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कथित तौर पर भड़काऊ बयान दिया था। वसंत कुंज के रहने वाले एक व्यक्ति की शिकायत पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई। धमकी भरे अंदाज में लिखी इस पोस्ट के बाद बीजेपी जफरुल इस्लाम खान पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जफरुल इस्लाम खान भारत की छवि खराब कर रहे हैं, साथ ही अब इस्लाम को पद से हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। स्पेशल सेल के संयुक्त आयुक्त नीरज ठाकुर ने कहा कि भारतीय आचरण संहिता की धारा 124A और 153A के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने कहा, मैंने FIR नहीं देखा है, जब मैं इसे देखूंगा या फिर इसके बारे में मुझे पता चलेगा तभी कुछ टिप्पणी करूंगा। इससे पहले आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने 28 अप्रैल के अपने एक बयान को लेकर माफी मांगी है। सफदरगंज एन्क्लेव के सहायक पुलिस आयुक्त के जरिए यह शिकायत लोधी कॉलोनी स्थित आतंकरोधी दल के स्पेशल सेल ऑफिस में पहुंची है। शिकायत में कथित तौर पर आरोप लगाया गया है कि 28 अप्रैल को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने ट्विटर और फेसबुक पर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, जो कि भड़काऊ है और इसका मकसद सौहार्द को बिगाड़ना और समाज में भेदभाव को पैदा करना है। जफरुल इस्लाम ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, भारतीय मुस्लिमों के साथ खड़े होने के लिए कुवैत का धन्यवाद। हिंदुत्व विचारधारा के लोग सोचते हैं कि कारोबारी हितों की वजह से अरब देश भारत के मुस्लिमों की सुरक्षा की चिंता नहीं करेंगे, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि भारतीय मुस्लिमों के अरब और मुस्लिम देशों से कैसे रिश्ते हैं। जिस दिन मुसलमानों ने अरब देशों से अपने खिलाफ जुल्म की शिकायत कर दी, उस दिन जलजला आ जाएगा। यह पोस्ट 28 अप्रैल की रात को लिखी गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से भारत की धार्मिक बदनामी को लेकर एक मुहिम चलाई जा रही है। कुवैत के शाही परिवार और कुवैत सरकार के हवाले से भारत में मुस्लिमों के साथ अत्याचार के झूठे दावों को लेकर भ्रामक पोस्ट लिखे जा रहे हैं। डॉक्टर अल्शोरेका नाम के ट्विटर हैंडल से कुछ दिनों पहले लिखा गया, कुवैत के मंत्री पद ने भारत के मुस्लिमों पर धार्मिक हमले की निंदा की है। साथ ही कुवैत मंत्री परिषद ने संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन OIC और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। कई अरब कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और राजघरानों ने भारत में हिंदू बहुसंख्यकों द्वारा भारतीय मुसलमानों पर बढ़ते हमले के खिलाफ आवाज उठाई है। मामला सामने आते ही 27 अप्रैल को विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान देते हुए कहा कि भारत के लिए फैला जा रहे भ्रामक पोस्ट से कुवैत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कुवैत सरकार ने भरोसा दिलाया कि वो भारत के साथ प्रगाढ़ दोस्ती चाहते हैं। भारत के आंतरिक मामलों में दखल पर कुवैत किसी के साथ नहीं है। इसके बावजूद जफरुल इस्लाम ने अपने फेसबुक हैंडल पर इस तरह की भड़काऊ टिप्पणी लिखी। इस पर बीजेपी ने दिल्ली की आप सरकार को भी निशाने पर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कुवैत के नाम से दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान की एक चिट्ठी हैरान करने वाली है। हिंदुस्तान के मुसलमान जितने सुरक्षित और आजाद है, वो दुनिया के लिए मिसाल है। नफरत से भरी ऐसी चिट्ठी से देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी के अन्य प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री ने कहा कि यह लिखना गलत है, झूठ है। भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस पर जवाब दे और तुरंत इस्लाम को उनके पद से हटाए। इधर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने जफरुल इस्लाम को घटिया और जहरीली सोच वाला शख्स बताते हुए CM अरविंद केजरीवाल से जफरुल इस्लाम को तुरंत पद से बर्खास्त करने की अपील की है। मिश्रा ने कहा कि वो आतंकी जाकिर नाइक का समर्थन कर रहा है और देश के अंदर हमलों की बात कर रहा है। ऐसे में आतंकी सोच वाले को आप सरकार ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का मुखिया बना रखा है। मिश्रा ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि ये हमारी मांग है और चेतावनी भी कि इसे तुरंत हटाए। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने तो जफरुल इस्लाम के इस्तीफे तक की बात कह दी। इल्मी ने कहा कि इस्लाम ने किसी भी सरकारी अधिकारी, DM, पुलिस, डॉक्टर, BDO या सरकार के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। इस कट्टर व्यक्ति को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।
अब आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने 28 अप्रैल के अपने बयान को लेकर माफी मांगी है। उन्होंने बयान जारी कर कहा, मेरा इरादा गलत नहीं था। जफरुल इस्लाम ने कहा, 28 अप्रैल 2020 को मेरे द्वारा जारी किए गए ट्वीट में उत्तर पूर्वी जिले की हिंसा के संदर्भ में कुवैत को भारतीय मुसलमानों के उत्पीड़न पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद दिया। कुछ लोगों को इससे पीड़ा हुई, जो कभी भी मेरा उद्देश्य नहीं था। उन्होंने कहा, मुझे महसूस होता है कि जिस समय पूरा देश मेडिकल इमरजेंसी का सामना कर रहा है, उस समय मेरा ये ट्वीट असंवेदनशील था। मैं उन सभी से माफी मांगता हूँ जिनकी भावनाएं आहत हुई। खान ने आगे कहा, मैंने मीडिया के एक हिस्से को गंभीरता से लिया है, जिसने मेरे ट्वीट को विकृत कर दिया और मुझे उन चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराया जो मैंने कभी नहीं कहा। जरूरत पड़ी तो आगे कानूनी कदम उठाएंगे। बता दें, जफरुल इस्लाम खान इससे पहले भी क्वारंटाइन सेंटर में तबलीगी जमात के लोगों के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर दिल्ली सरकार को पत्र लिख चुके हैं। अपने पत्र में इस्लाम ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि तबलीगी जमात के लोगों को क्वारंटाइन की अवधि को पूरा करने के बाद छोड़ा नहीं जा रहा है, उनके साथ छुआछूत हो रही है, उन लोगों को कैदियों की तरह रखा जा रहा है। पत्र में इस्लाम खान ने आरोप लगाया था कि एक तरफ तो सरकार ठीक हुए जमातियों का प्लाज्मा इस्तेमाल कर रही है, वहीं दूसरी ओर कैदियों से भी बदतर हालत में रखा जा रहा है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार का इस बारे में अभी तक कोई बयान नहीं आया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।